सोम शराब कंपनी की नांदी कटंगी स्थित शराब दुकान के सेल्समैन मूलचंद पिता सोमनाथ मिश्रा 52 वर्ष की संदिग्ध स्थिति में मौत को लेकर उत्तर प्रदेश से पहुंचे जिला अस्पताल पहुंचे इस व्यक्ति के परिजनों ने शराब दुकान के मैनेजर पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल में हंगामा मचा दिया और शराब दुकान के मैनेजर को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। उत्तर प्रदेश के इन लोगों के द्वारा जिला अस्पताल में अचानक हंगामा करने की खबर मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंग मिश्रा, नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को वैधानिक कार्रवाई करने की समझाइश दी, जिसके बाद 3 चिकित्सकीय टीम के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलचंद मिश्रा ग्राम गोबरा हेवार थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निवासी था, जिसके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी। प्रदेश में मूलचंद के परिवार के लोग खेती किसानी करते हैं और मूलचंद मिश्रा पिछले 1 वर्ष से सोम शराब कंपनी के नांदी स्थित शराब दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा था। बताया भी गया है कि इसी वर्ष माह फरवरी में मूलचंद मिश्रा अपने गांव गोबरा हेबार गया था और आने के बाद अपने गांव नहीं जा पाया, जो कटंगी में ही रहकर शराब दुकान में काम कर रहा था। बताया गया कि 21 जुलाई को 10:15 बजे के करीबन तब मूलचंद मिश्रा ने शराब दुकान में लिखा पढ़ी का काम किया। उसके बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिन्हें कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। संभवतः मूलचंद मिश्रा को सांप ने काटा था। इस संबंध में उस समय कटंगी अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक भूपेंद्र गजबी ने मूलचंद मिश्रा की सांप काटने से संबंधित एक तहरीर पुलिस थाना कटंगी भिजवाई थी। अस्पताल तहरीर जांच करने जब प्रधान आरक्षक परमानंद भगत कटंगी अस्पताल पहुंचे तब उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जिसके कारण मूलचंद मिश्रा के बयान नहीं हो पाए। कटंगी के अस्पताल से मूलचंद मिश्रा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया था। 3:30 बजे करीब जब मूलचंद मिश्रा को जिला अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मूलचंद मिश्रा की कटंगी से जिला अस्पताल बालाघाट लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। इसके शव जिला अस्पताल के फ्रीजर में सुरक्षित रखवा दिया गया था। वहीं शराब कंपनी के मैनेजर संजय पांडे ने मूलचंद मिश्रा की मौत की खबर उसके परिजनों को दी थी। 22 जुलाई को जिला अस्पताल पुलिस के द्वारा मूलचंद मिश्रा के लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम किया जाना था। यह भी बताया गया कि मैनेजर संजय पांडे मृतक मूलचंद मिश्रा के छोटे भाई के दोस्त हैं और वह भी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। 22 जुलाई को मृतक मूलचंद मिश्रा के परिवार के लोग, जिनमें उसके 3 भाई, चाचा, भतीजे, बेटा सहित अन्य लोग जिला अस्पताल पहुंचे और शराब दुकान के मैनेजर संजय पांडे के द्वारा मूलचंद मिश्रा को बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया और संजय पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर दी। उत्तर प्रदेश से आए इन लोगों के द्वारा जिला अस्पताल में हंगामा इतना बढ़ाया है कि खबर मिलते ही जिला अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और जिला अस्पताल पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंग मिश्रा ने मृतक मूलचंद मिश्रा के परिजनों को समझाइश दी। वहीं पुलिस कार्रवाई में सहयोग करने की भी बात कही और पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाने की भी बात कही, किंतु मृतक के परिजन आगे कार्रवाई पर अड़े रहे। भारी मशक्कत के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डाबर के द्वारा की गई समझाइश के बाद मृतक मूलचंद मिश्रा के परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और उसके बाद मृतक मूलचंद मिश्रा की लाश का 3 चिकित्सकीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों ने बताया कि 21 जुलाई को 9 बजे मैनेजर संजय पांडे का मूलचंद मिश्रा के भाई को फोन आया था और उन्होंने कहा था कि मूलचंद शराब दुकान में हेरफेर कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सही करके रहूंगा। इसके बाद 4 बजे मैनेजर संजय पांडे का पुनः फोन आया कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया, उसकी लाश तुम लेने आ रहे हो या फिर हम पोस्टमार्टम करवा कर भिजवा दे। संजय पांडे के द्वारा यह कहने के साथ ही परिजनों को संदेह हो गया, मामला कुछ ना कुछ तो हुआ है और मृतक मूलचंद मिश्रा के परिवार के लोग आवेश में ही जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मूलचंद मिश्रा का शव देखकर हंगामा मचा दिया और सेल्समैन संजय पांडे के द्वारा मूलचंद मिश्रा के द्वारा की गई मारपीट से मौत होना बताया। दुकानों से गाड़ी करते हैं जिसका मैनेजर संजय पांडे और उसके जो साथ के पार्टनर थे दुकान के, उन्होंने उनके मार की निर्मम हत्या कर संजय पांडे ने सुबह 9 दिन चाचा के पास फोन किया कि तुम्हारा भाई जो है दुकान में हेरफेर करता है, मैं उसके बख्शूंगा नहीं। फिर सुबह 4 बजे फोन करता, तुम्हारे भाई मर गया, ले जाओ। रिकॉर्डिंग करेंगे। ज्ञान देते रहे, समझ रहा हूँ, क्या समझ रहे हो? वो आपके रिश्तेदार सब इंस्पेक्टर है ना, उनसे भी पूछो कैसे काम होता है, उनकी भी तो मानो। क्या मान रहे हो? मानो, समझो। हम बोल रहे भाई डॉक्टर 2 हम बुला रहे हैं, पैनल रखेंगे, आप बोलो 3 डॉक्टर रखो तो 3 डॉक्टर का पैनल रखेंगे।
आपको जो करना होगा लीजिए, हम बात नहीं हमको नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, पूरा परिवार है मेरे साथ। रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी 1 साल से यहाँ पे नादी गांव में और कटंगी तहसील में 1 साल से शराब की दुकान में काम करते थे। इसका मैनेजर संजय पांडे और पार्टनर जो उनका था साथ में सेल्समैन, उन्होंने उसकी मार के पिताजी की हत्या कर दी पीट के। और सुबह के समय संजय ने मेरे चाचा को फ़ोन किया था, तुम्हारा भाई बहुत हिसाब में घपलाबाजी करता है, मैं इसको बख्शूंगा नहीं। और फिर 4 बजे फ़ोन करता है, कह रहा है कि मैं इनकी डेथ हो चुकी है, आके बॉडी ले जाइए। कब किया? कल 4 बजे। कल 4 बजे कहता है इनकी डेथ हो गई, आके बॉडी ले जाइए। उसके बाद वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। फिर जब हम लोग सुबह यहाँ आ जाते हैं तो फ़ोन करता है कि आप लोग आ गए हैं, मेरे लोग देख रहे थे, आप लोग आ गए, मेरे लोग देख रहे थे, आप अपना बॉडी ले जाइए और ज़्यादा मुझसे बहसबाजी मत करिए। धमकी दे रहा है। क्या बताया, किस तरीके से मौत हुई, कुछ बताया उसने? कुछ नहीं, वो बता रहा है कि अपने आप आकस्मिक मौत हो गई, हमको नहीं पता है कैसे मौत हुई। देखिए, कल की घटनाक्रम है ये। इसमें एक मूलचंद मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं जो मूलतः शंकरगढ़ थाना प्रयागराज के रहने वाले हैं और वर्तमान में यहाँ पर नांदी कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। सूचना प्रथम दृष्टया यह मिली थी कि इनको जो है स्नेक बाइट के कारण जो कटंगी अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहाँ से उनको रेफ़र जिला बालाघाट किया गया था। जिला बालाघाट के डॉक्टरों का कहना है कि ब्रॉड डेड लाए गए थे। मूलतः उसकी जो मृत्यु के संबंध में किस कारण से हुई है, ये अभी पीएम के बाद ही खुलासा हो पाएगा। परिजनों को आशंका है कि उनके साथ मारपीट की गई है और उनकी हत्या की गई है। इन सभी बिंदुओं पे पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में जांच के बाद पश्चात अगर कोई संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है, निश्चित तौर पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है कि सांप, जैसे सांप काटने की जानकारी दी जा रही है, तो आपने भी देखा है, तो कुछ लगा कि सांप ने काटा होगा, ऐसी स्थिति समझ में आई? हो जाने दीजिए। देखिए, पीएम के बाद ही क्लियर हो पाता है, क्योंकि उसमें विष की मात्रा और जो सारी बॉडी, जब तक पीएम नहीं होगा तब तक हम लोग भी कह पाना मुश्किल है। बाहरी एक बॉडी इंस्पेक्शन से ये क्लियर नहीं हो पाता है कि स्नेक बाइट है अथवा नहीं है। सर, पीएम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सर, परिजन बता रहे हैं कि उनको फ़ोन आया था सवेरे की, धमकी दी गई थी कि आपका भाई गलत काम कर रहा है तो मैं इसको देख लूँगा, मार दूंगा, इस तरीके की मेरा बातचीत भी वही थी। कहना है। देखिए, जो परिजनों के स्टेटमेंट है, इन्होंने भी संदेह व्यक्त किया है कि 11 बजे बात होती है, फिर 3 बजे अचानक उनकी मौत की खबर आती है। तो ये सभी चीज़ें जो है संदेह के घेरे में आती हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि विस्तृत एक आवेदन मिले, पीएम हो और उनके कथन हो, उसके बाद में वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है।